हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं तो अच्छा होना चाहिए भाई। खराब होने से थोड़ी काम चलेगा। देखिए, फोरियर सीरीज फॉर डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। तो यहाँ पर डिसकंटिन्यूअस फंक्शन पर बेस्ड क्वेश्चन लेकर के आया हूँ। फाइंड द फोरियर सीरीज टू रिप्रेजेंट द फंक्शन एफ एक्स गिवन बाई एफ ऑफ एक्स की वैल्यू जो है वो अगर लिमिट x इज ग्रेटर देन -1 और लेस देन 0 है तो एफ एक्स की वैल्यू -k होगी, और अगर x इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन पाई तो एफ एक्स की वैल्यू k होगी। तो ये बच्चों क्वेश्चन है। जैसे एफ एक्स इक्वल टू -k, ये अगर मैं बाई बोल दूं, एफ एक्स को बाई बोलता हूं, अगर मैं ग्राफ प्लॉट करूं तो बच्चों बाई इक्वल टू -k एक क्या हो गई, लाइन हो गई। ये एक्स एक्सिस बाई डैश एक्सिस, ये ओरिजिन बाई इक्वल टू -k पर्टिकुलर सपोज करिएगा ये पॉइंट की वैल्यू -k है, बाई इक्वल टू -k ये एक लाइन हो गई, बाई इक्वल टू -k, और ये हमारे पास में किस लिमिट से कहां से कहां तक, -पाई से 0 तक। सपोज करो ये वैल्यू -पाई है, -पाई, तो -पाई से हमारे पास में -पाई पर ये वैल्यू और देता है। तो -पाई इसमें बच्चों इंक्लूड नहीं है, क्योंकि ये इंटरवल कैसा है, ये इंटरवल है हमारे पास में ओपन इंटरवल। देखो रीड करते समय देख लें, x इज ग्रेटर देन -पाई, ग्रेटर देन बोला और इक्वल टू नहीं बोला, तो इसमें ये हमारे पास में -पाई इंक्लूड नहीं है। तो इंक्लूड नहीं है जो पॉइंट, उसको सर्किल से बना देते हैं इस तरीके से, और हमारे पास में ये भी पॉइंट इंक्लूड नहीं है। अब देखिए एफ एक्स की वैल्यू k है, एफ एक्स की वैल्यू k है, इसे बाई एज्यूम कर ले, ये x इज ग्रेटर देन -पाई से लेकर के x इज लेस देन 0 तक था ये। तो बाई की वैल्यू ये कहीं पर कोई पॉइंट हमने कह दिया k है, और वैसे तो ये एक लाइन ये हुई, लेकिन हमें लिमिट कहां से कहां तक दी हुई है, 0 से लेकर के पाई तक। तो 0 से लेकर के पाई तक, ये सपोज करो ये पॉइंट पाई को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो यहां तक ही सिर्फ देखोगे। तो ये बच्चों ग्राफ प्लॉट हुआ, इसमें भी 0 इंक्लूड नहीं है और इसमें +पाई भी इंक्लूड नहीं है, तो ये ग्राफ बना। तो देखो यहां से यहां तक ग्राफ है और यहां से ये ग्राफ है। तो जो अगर ग्राफ इस तरीके से होता, जैसे सपोज करिएगा ग्राफ ऐसे करके, ये ग्राफ है ये, तो x की किसी वैल्यू के लिए y की वैल्यू है, तो यहां पर x की इस वैल्यू पर और यहां पर x की इस वैल्यू पर कोई भी वैल्यू जो है वो हमारे पास में ये फंक्शन कंटेन नहीं कर रहा है। तो ये x इक्वल टू 0 पर क्या हो गया, ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो गया x इक्वल टू 0 पर। और देखो 0 से आगे पाई तक कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस का मतलब आप समझे कंटिन्यू ग्राफ प्लॉट किया गया, -पाई से 0 तक, इसमें 0 शामिल नहीं है, 0 से पहले नंबर तक जो है वो क्या है, कंटिन्यूअस है। 0 पर और यहां दोनों 0 पर देखो ये वैल्यू हमारे पास में नहीं इंक्लूड की गई है।
तो यह फंक्शन कैसा है, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है। डिसकंटिन्यूअस फंक्शन के केस में बच्चों हमारे लिए जो है वो सीरीज तो फाइंड आउट करना इजी रहता है। और इसके लिए अभी क्वेश्चन और रह गया है, हैंस सो दैट ये पूरा है कंप्लीट। तो अगर ये फोरियर सीरीज उस पीरियड में दिक्कत करती है जिस पीरियड में हमारे से फोरियर सीरीज किस पॉइंट पे निकलवाए, उस पॉइंट पे निकलवाए जिस पर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। x इक्वल टू 0 पर फंक्शन के लिए ग्राफ प्लॉट किया ही नहीं किया, x इक्वल टू 0 पर। तो 0 पर अगर हमारे पास में कोई सीरीज निकलवाए तो उस पीरियड में हमारे पास में क्या हो जाती है, जो f ऑफ x की वैल्यू होगी सीरीज में, f ऑफ x की वैल्यू होगी वो क्या हो जाती है, एवरेज हो जाती है बच्चों। एवरेज वैल्यू किसकी, देखिए लिमिट हमारे पास में, जैसे इन जर्नल बता रहा हूं मैं, x इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट, चलो लेफ्ट हैंड लिमिट लिख देता हूं, लेफ्ट हैंड लिमिट प्लस राइट हैंड लिमिट अपॉन 2। ये वैल्यू f(x) के स्थान पर सीरीज फाइंड आउट करते समय किस पर, जिस पॉइंट पर वो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है उस पर निकालते समय। तो बच्चों देखो ये क्वेश्चन तो मैंने लिया है, सॉल्व करते हैं इसके लिए। और उसके अलावा अगर जैसे जिस पॉइंट पर डिसकंटिन्यूअस है उसके अलावा किसी पॉइंट पर फोरियर सीरीज फाइंड आउट करने को कह रहा है तो वो फोरियर सीरीज में f(x) की वैल्यू वैसी ही रहती है जैसे पुट करने पर वो आएगी। अब हम बच्चों इसे हटाते हैं और चलते हैं। कंटिन्यूअस फंक्शंस का मीन्स ये है कि ग्राफ किसी भी पॉइंट पर अनडिफाइंड नहीं है, हर पॉइंट पर y की वैल्यू जो है वो कंटेन कर रहा है। तो देखिए हमारे पास में सॉल्यूशन, यहां जो डिसकंटिन्यूटी है उस डिसकंटिन्यूटी हमें दो इंटरवल मिले। देखें -π से 0 तक हमारे पास में f(x) की वैल्यू -k है और 0 से π तक f(x) की वैल्यू k है। तो ऐसे केसेस में हम फोरियर सीरीज कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखिए द फोरियर सीरीज इज, फोरियर सीरीज बच्चों क्या थी, f(x) इक्वल टू a0/2 प्लस समेशन ऑफ an cos nx from n इक्वल टू 1 to n इक्वल टू इंफिनिटी प्लस समेशन ऑफ bn साइन ऑफ nx फ्रॉम n इक्वल टू 1 to इंफिनिटी, n इक्वल टू इंफिनिटी। अब हम ये फोरियर सीरीज हो गई, a0 फाइंड आउट करें, an फाइंड आउट करें, bn फाइंड आउट करें। an कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखिए बच्चों यहां पर क्या करेंगे डिसकंटिन्यूअस के केस में, a0 क्या होता था बच्चों, 1/π इंटीग्रेशन ऑफ f(x) विद रेस्पेक्ट टू x फ्रॉम, देखिए -π से π तक लिमिट कहां से कहां तक गई है, देखो ये सबसे छोटी वैल्यू -π और सबसे बड़ी वैल्यू π, तो -π से π तक, -π से π तक 1/π f(x) की वैल्यू, अब देखिए बच्चों -π से π तक हमारे पास में
ये फंक्शन अगर कंटिन्यूअस होता तो ये लिमिट यही लगाई जाती। अब ये फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है, दो पार्ट में डिवाइड हो गया। तो माइनस एक्स से, देखो आप लोगों ने 12th में पढ़ा होगा कि अगर ए से बी तक कोई फंक्शन है तो इसके बीच में ए और बी के बीच में कोई वैल्यू सी है तो फंक्शन क्या हो जाएगा, ए से सी तक एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस सी से ए से सी तक और सी से बी तक। ये इस तरीके से क्या कर लिया जाता है, ब्रेक कर लिया जाता है बच्चों, ऐसे इस तरीके से। तो यहां पर क्या कर लिया जाएगा, इसे ब्रेक कर लिया जाएगा माइनस पाई से जीरो तक, माइनस पाई से जीरो तक। ये बच्चों क्या कर ले, हम यहां ब्रैकेट यूज कर लेते हैं, माइनस पाई से जीरो तक एफ एक्स डी एक्स प्लस जीरो से लेकर के पाई तक, जीरो से लेकर के पाई तक। तो यहां पर ए की वैल्यू पाई हो गई, बी की वैल्यू, ए की वैल्यू माइनस पाई होगी बच्चों और बी की वैल्यू पाई हो गई और सी की वैल्यू क्या हो गई, जीरो हो गई। तो देखिए माइनस पाई से जीरो तक ब्रेक करेंगे एफ एक्स को, फिर जीरो से लेकर के पाई तक ब्रेक करेंगे एफ एक्स। ये अब बच्चों देखिए 1/पाई जब x की वैल्यू माइनस पाई से बड़ी और x से छोटी है तो एफ एक्स की वैल्यू क्या है, माइनस के। तो एफ एक्स के स्थान पर क्या पुट कर देंगे, माइनस बाहर ले लें, माइनस के डी एक्स प्लस जीरो से पाई, x की वैल्यू जीरो से बड़ी और पाई से छोटी है तो एफ एक्स की वैल्यू क्या है बच्चों, के, के जीरो से पाई तक। ये आया। अब आगे देखते हैं ए नॉट चल रहा है हमारे पास में 1/पाई, इंटीग्रेशन करें माइनस के एक्स, लिमिट जीरो से लेकर माइनस पाई से लेकर के जीरो तक प्लस। और बच्चों देखो ये 1/पाई इसके लिए भी है और इसके लिए भी है, तो 1/पाई के एक्स जीरो से लेकर के पाई तक। तो हमारे पास में ए नॉट क्या आया बच्चों, ए नॉट इक्वल टू माइनस के, बाहर ले ले, माइनस के अपॉन पाई। और बच्चों देखिए जब लोअर लिमिट रखेंगे तो जीरो माइनस अपर लिमिट रखेंगे तो x की वैल्यू माइनस पाई रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, पाई हो जाएगा प्लस 1/पाई, प्लस 1/पाई। अपर लिमिट के भी बच्चों बाहर ले लें, ये अपॉन, अपर लिमिट पुट करें तो पाई माइनस जीरो, ब्रैकेट ओपन करें माइनस के पाई अपॉन पाई प्लस के पाई अपॉन पाई। तो बच्चों ये क्या आई, जीरो आई, ए नॉट की वैल्यू क्या आ गई, जीरो आ गई। इसको हम नंबर देते हैं सेकंड, और इस सेकंड नंबर को मैं यहां साइड में उतार करके रख ले रहा हूं। तो ए नॉट की वैल्यू बच्चों जीरो है, ये सेकंड मैंने यहां उतार दिया क्योंकि इस पोर्शन को मैं रब करूंगा बच्चों। अब देखिए बी एन की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, बी एन की बच्चों वैल्यू किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे, देखिए बी एन से पहले बच्चों ए एन फाइंड आउट कर ले, 1/पाई इंटीग्रेशन कहां से, लोअर लिमिट माइनस पाई से कहां तक, अपर लिमिट पाई तक। कैसे बच्चा पता चला, माइनस पाई लोअर वैल्यू और एक्स की ग्रेटर वैल्यू कितनी है, पाई। एफ एक्स
और an के साथ में क्या लगा हुआ, cos nx विद रिस्पेक्ट टू x, ये करना है। अब यहां पर भी हम इसके लिए क्या करेंगे, डिसकंटिन्यूअस होने की वजह से क्या करेंगे, इस फंक्शन के लिए ब्रेक करेंगे। 1/पाई बच्चों -पाई से लेकर के 0 तक f(x) की वैल्यू, चलो लिख लेता हूं, f(x) cos nx dx प्लस 0 से लेकर के पाई तक f(x) cos nx dx। ये अब आगे बच्चे चलते हैं, 1/पाई f(x) जब x की वैल्यू -पाई से 0 के बीच में, -पाई से 0 के बीच में, तो f(x) की वैल्यू -k कांस्टेंट है पूरा, बाहर उतार लेते हैं, f cos nx पाई से 0 dx प्लस f(x) की वैल्यू बच्चों, जब लिमिट क्या है, x इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन पाई, तो f(x) की वैल्यू क्या है, k बाहर ले ले, cos nx dx। ये बच्चों आया cos nx का डिफरेंशिएशन, सॉरी इंटीग्रेशन, cos x होता इसका इंटीग्रेशन बच्चों क्या कर दिया जाता, sin x हो जाता। अब हमारे पास में cos nx का इंटीग्रेशन, तो ये क्या हो जाएगा, sin nx अपॉन n। तो यहां पर इसके लिए पुट कर लेते हैं, इक्वल टू an 1/पाई माइनस k इंटीग्रेशन cos nx का sin nx अपॉन n। लिमिट बच्चों कहां से कहां तक, -पाई से 0, -पाई से 0 प्लस k इंटीग्रेशन लिमिट 0 से पाई तक। अब बच्चों देखो क्या है, हमने 1/, चलो इस 1/पाई की मल्टीप्लिकेशन करके -k अपॉन पाई, और इसमें लिमिट अप पुट करी sin 0 की वैल्यू कितनी होती है, sin 0 अपॉन n, sin 0 इज 0, तो ये बच्चों 0 हो गई, माइनस फॉर्मूले में sin n -पाई अपॉन n, ये हमने क्या कर दी, लोअर लिमिट पुट कर दी, प्लस बच्चों देखो यहां पर इस 1/पाई की यहां मल्टीप्लीकेशन की k अपॉन पाई हो गया, और इसे बच्चों क्या कर लेते हैं, ब्रैकेट इस इंटीग्रेशन के लिए कर लिया और 1/पाई से मल्टीप्लाई कर ले, तो ये ब्रैकेट क्लोज कर लेंगे। पहले अपर लिमिट पुट करें, sin n पाई अपॉन n माइनस 0 पुट करा तो sin 0 अपॉन n, ये हो गया। आगे देखते हैं, यहां देखो बच्चों ये क्या हुआ, sin n माइनस पाई, इसे बच्चों कैसे ले सकते हैं, sin माइनस n पाई, और बच्चों देखो sin माइनस थीटा, sin माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है माइनस साइन थीटा, तो ये क्या हुआ, माइनस साइन n पाई, थीटा कैसे बोल सकते हैं इसके लिए, इस वाले पार्ट के लिए, तो माइनस n पाई, माइनस यहां वैल्यू क्या हो गई, साइन के केस में पाई, 2 पाई, 3 पाई, n पाई,
2n पाई, 3n पाई, ये सब की वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है। तो ये जीरो हो गई, तो माइनस जीरो या प्लस जीरो, तो ये वैल्यू जीरो हो गई। तो ये हमारे पास में क्या आया, निकल करके जीरो, प्लस यहाँ के अपॉन एन, और यहाँ पर भी बच्चों साइन एन पाई की वैल्यू क्या हो गई, जीरो। जीरो माइनस जीरो जीरो, जीरो की मल्टीप्लिकेशन हुई जीरो, तो क्या निकल करके आई, जीरो निकल करके आई ए एन की वैल्यू। तो ए एन बच्चों यहां डाल रहा हूं मैं इसके लिए थर्ड, ये थर्ड मैंने क्या कर दिया, यहां उतार दिया, ए एन इक्वल टू जीरो, ये थर्ड है, इस रिजल्ट को मैंने यहां उतार लिया क्योंकि इसे बाद में यूज करना। अब बच्चों देखते हैं हमारे पास में हम बच्चों क्या यूज करेंगे, बी एन की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो देखो बच्चों बी एन की वैल्यू कैसे फाइंड आउट होगी, बी एन इक्वल टू 1 अपॉन पाई, माइनस पाई से पाई तक जाएंगे एफ एक्स, और बी एन के साथ में क्या लगा हुआ है, साइन एन एक्स। बच्चों फॉर्मूला भूल जाए तो इस तरीके से याद रखिएगा, साइन एन एक्स विद रेस्पेक्ट टू एक्स, 1 अपॉन पाई, ये लिमिट डिसकंटिन्यूअस है, ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, तो यहां से यहां तक के लिए कंटिन्यूअस है, यहां से यहां तक के लिए कंटिन्यूअस है। तो माइनस पाई से जीरो एफ एक्स साइन एन एक्स डी एक्स प्लस जीरो से लेकर के पाई तक, माइनस पाई से जीरो तक एफ एक्स की वैल्यू माइनस के है, और जीरो से लेकर के पाई तक एफ एक्स की वैल्यू के है। तो एफ एक्स साइन एन एक्स, ये बच्चों लिख लिया। अब वैल्यूज पुट कर देते हैं, 1 अपॉन पाई, एफ एक्स की वैल्यू क्या है, माइनस पाई, माइनस के बच्चों, माइनस के बाहर लिख लेते हैं क्योंकि कांस्टेंट है, साइन एन एक्स का इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स फ्रॉम माइनस पाई टू जीरो, प्लस एफ एक्स की वैल्यू जीरो से लेकर के पाई तक के लिए एक्स की वैल्यू के लिए एफ एक्स की वैल्यू के है, के बाहर लिख ले, एफ एक्स की वैल्यू के थी हमने यहां लिख ली, साइन एन एक्स डी एक्स। अब बच्चों इसका इंटीग्रेशन कर दें, 1 अपॉन पाई की मल्टीप्लिकेशन कर दें, माइनस के अपॉन पाई, इंटीग्रेशन क्या हुआ, साइन एन एक्स का माइनस कॉस एन एक्स अपॉन एन, ये इंटीग्रेशन हुआ। लिमिट कहां से कहां तक है, माइनस पाई से जीरो तक, प्लस के अपॉन पाई, 1 अपॉन पाई की इससे मल्टीप्लिकेशन की, के अपॉन पाई माइनस कॉस एन एक्स अपॉन एन, जीरो से लेकर के पाई तक, जीरो से लेकर के पाई तक। ये बच्चों हमने क्या कर लिया, हमने ये कर लिया इंटीग्रेशन। इस माइनस को यहां यूज कर लें, के अपॉन पाई, और ये कॉस एन एक्स, कॉस जीरो अपॉन एन माइनस, और यहां देखें बच्चों, चलो यहां करली ब्रैकेट यूज कर लेते हैं, कॉस एन एक्स, एक्स है माइनस पाई अपॉन एन, और ये वाला बच्चों माइनस साइन हमने यहां यूज कर लिया, ये वैल्यू स्पॉट कर दी, प्लस ये माइनस का साइन बाहर ले लें, माइनस के अपॉन पाई, चाहो तो बच्चों एन भी बाहर ले सकते हो, क्या कर सकते हो, ये एन भी बाहर ले सकते हो, एन पाई, एन पाई, ये वाला भी एन क्या कर सकते हो, बाहर ले सकते हो। तो हमारे पास में कॉस जीरो माइनस
सॉरी कॉस पाई, पहले अपन लिमिट पुट करिए माइनस कॉस 0। तो देखिए बच्चों के अपॉन एन पाई कॉस 0, कॉस 0 क्या है बच्चों 1 माइनस कॉस एन पाई। यहां देखें कॉस एन पाई को, यहां समझिए कॉस एन ये माइनस पाई था, इसे कैसे लिख ले कॉस माइनस एन पाई, और कॉस माइनस थीटा, कॉस माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, ये कॉस एन पाई हो गया बच्चों। क्या हो गया कॉस एन पाई, और कॉस एन पाई की वैल्यू हमारे पास में माइनस 1 टू द पावर एन, क्या होगी माइनस 1 टू द पावर एन, माइनस 1 टू द पावर एन माइनस के अपॉन एन पाई, कॉस पाई की वैल्यू माइनस 1, कॉस पाई की वैल्यू बच्चों माइनस 1, और माइनस कॉस 0 की वैल्यू माइनस 1। ये वैल्यूज हमने क्या कर ली फाइंड आउट कर ली बच्चों। देखिए आगे चलते हैं, किसकी वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं बी एन की वैल्यू चलनी जा रही है, ये बी एन इक्वल टू के अपॉन एन पाई, के अपॉन एन पाई की मल्टीप्लिकेशन 1 से हुई, ये आया माइनस के माइनस 1 टू द पावर एन अपॉन एन पाई, ये और यहां पर माइनस 2 हुआ, इसकी मल्टीप्लिकेशन इससे हुई प्लस 2 हो गया 2 के अपॉन एन पाई। अब बच्चों देखिए ये माइनस 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 2 हुआ और प्लस, तो इसकी मल्टीप्लिकेशन जब यहां करें सॉरी एडिशन करें 3 के अपॉन एन पाई माइनस के माइनस 1 टू द पावर एन अपॉन एन पाई। देख लेते हैं बच्चों ये सब कुछ पोर्शन सही आ रहा है, गड़बड़ तो नहीं हो रहा है कुछ वीडियो में। तो देखिए बच्चों सबको सही चल रहा है। देखते हैं बच्चों यहां देखिए ये cos nx है, तो यहां पर क्या रखा जाएगा बच्चों x के स्थान पर ही तो पाई पुट करेंगे n पाई, और जब 0 पुट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, और n पाई की वैल्यू होती है माइनस 1 टू द पावर n। तो जब इसे ओपन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा बच्चों माइनस के अपॉन एन पाई टू माइनस 1 टू द पावर एन, माइनस माइनस प्लस के अपॉन एन पाई। अब देखिए बच्चों यहां पर ये क्या हुआ के अपॉन एन पाई और के अपॉन एन पाई, ये हो गया 2 के अपॉन एन पाई, और ये आइडेंटिकल है, तो क्या हो गया 2 के माइनस 1 टू द पावर एन अपॉन एन पाई, ये बी एन की वैल्यू बच्चों आ गई। देखिए बी एन बच्चों यहां पर हम वैल्यूज पुट करके देखें, तो अगर हम जैसे 2 पुट करें तो 2 के अपॉन पाई, 2 के अपॉन पाई किसके स्थान पर n के स्थान पर 2 पुट करा, तो n के स्थान पर 2 पुट करा, ये 2 आ गया, माइनस 2 के माइनस 1 की पावर 2 अपॉन 2 पाई, ये क्या हुआ के अपॉन पाई, और ये बच्चों क्या हो गया हमारे पास में इस 2 से ये 2 कैंसिल आउट, और ये प्लस हो गया और ये माइनस है के अपॉन पाई, 0 आ गया, बी एन की वैल्यू क्या आ गई 0 आ गई। अब 4 पुट करके देखिए 2 अपॉन 4 पाई ऑफ के माइनस 2 के
माइनस 1⁴ अपॉन 4 पाई। तो देखिए 2/4 पाई ऑफ के माइनस, ये माइनस 1⁴ प्लस हो गया और माइनस 2k अपॉन 4 पाई, ये फिर 0 हो गया। तो इस प्रकार से बच्चों जब हम n की वैल्यू इवन वैल्यू लेंगे तो हमारे पास में bn की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। तो देखिए bn 0 है इफ n इक्वल टू n इज एन इवन नंबर। और n की वैल्यू बच्चों हमारे पास में 1 से बड़ी है, तो n इज एन इवन नंबर। अब देखिए इफ n इज ऑड, ऑड हो बच्चों, n इज इवन ही लिखा है, n इज ऑड, ऑड के लिए वैल्यू आएगी निकल करके, तो ऑड के लिए हो जाएगी 2k अपॉन n पाई माइनस 2k इंटू माइनस 1⁴n अपॉन n पाई, ये वैल्यू। तो हमारे पास में a नॉट की वैल्यू भी 0, an की वैल्यू भी 0, bn की वैल्यू ये आई। तो फोरियर सीरीज क्या हो जाएगी बच्चों, देखते हैं। फोरियर सीरीज इज f(x), f of x इक्वल टू a नॉट, ये 0 प्लस ये 0 प्लस ये वैल्यू बच्चों क्या आई, समेशन ऑफ bn, bn क्या है, ये है 2k अपॉन n पाई माइनस 2k माइनस 1⁴n अपॉन n पाई, ये ब्रैकेट, ये bn की वैल्यू लगा दी, साइन nx, साइन nx। तो हमारे पास में बच्चों फोरियर सीरीज आ गई f ऑफ x, ये स्मॉल f है, कंफ्यूज ना होइएगा, समेशन ऑफ फ्रॉम n इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी 2k, चाहो तो 2k अपॉन 2k बाहर कॉमन ले लो, 2k अपॉन पाई बच्चों कॉमन ले लिया, और ये बचा 1 अपॉन n माइनस 1⁴n अपॉन n। और यहाँ क्या कर लिया जाएगा, कर्ली ब्रैकेट यूज कर ली जाएगी, और ये साइन nx एज इट इज रहेगा फ्रॉम n इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी, ये ले लिया जाएगा। तो बच्चों यहां पर क्या लिखा जा सकता है, फ्रॉम इवन नंबर टू इंफिनिटी, इंफिनिटी तक, कहां तक, इवन नंबर तक ले लेंगे। ये हमारे पास में क्या आ गई बच्चों, फोरियर सीरीज आ गई। अब हम क्या करेंगे इस रिजल्ट के लिए, ये तो देखो इसमें हम f ऑफ x और आगे भी सॉल्व कर सकते हैं, इक्वल टू 2k अपॉन पाई, n की वैल्यू इवन नंबर रखते हैं बच्चों, 1 अपॉन 2 माइनस 1 की पावर 2, तो ये क्या हो गई हमारे पास में, सॉरी और नंबर रखते हैं बच्चों, 1 अपॉन 1 माइनस 1 की पावर यहां पर इवन नंबर के लिए बच्चों 0 आया, ऑड नंबर क्या लिखेंगे, ऑड नंबर, ऑड नंबर। तो -1 की पावर 1
अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन 1। तो हमारे पास में क्या आया 1 अपॉन 1 माइनस, ये माइनस 1 की पावर 1 माइनस 1 हो गया, तो ये प्लस 1 अपॉन 1 हो गया, ये 2 आया। क्या आया बच्चों 2, 2 आया 2 साइन 1x साइन x। आगे पुट करते हैं। अब हम बच्चों 3 पुट करें तो 1 अपॉन 3 माइनस, और ये माइनस 1 की पावर 3 हमारे पास में क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो ये माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन 3। तो ये बच्चों 2 अपॉन 3 आया प्लस 2 अपॉन 3 साइन n के स्थान पर कितना पुट करा था 3, तो 3x। ऐसे ही जब 5 पुट करेंगे तो 1 अपॉन 5 1 अपॉन 5 माइनस 1 की पावर 5, तो माइनस 1 हो जाएगा, और ये माइनस 1 प्लस 1 अपॉन 5 हो जाएगा। तो ये बच्चों क्या हो गया 2 अपॉन 5 साइन n के स्थान पर 5x। इस प्रकार से हमें ये फोरियर सीरीज मिलेगी। इज रिक्वायर्ड फोरियर सीरीज, फोरियर सीरीज। ये बच्चों क्वेश्चन सॉल्व हो गया यहां तक। फाइंड द फोरियर सीरीज ये सॉल्व हो गया। अब हमें करना है सो दैट दिस इक्वल टू पाई बाई 4, ये शो करना है। तो इसके लिए बच्चों देखिए, मैंने कहा एफ एक्स की वैल्यू क्या होगी, मीन होगी, मतलब एवरेज होगी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट प्लस राइट हैंड लिमिट अपॉन 2 होगी एफ एक्स की वैल्यू, अगर हम कंटिन्यूअस पॉइंट पर निकलवा रहे हैं, डिसकंटिन्यूअस पॉइंट पर जिस पर फंक्शन है उस पर निकलवा रहे हैं। तो हमारे पास में बच्चों देखो x इक्वल टू 0 पर ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। तो जब x इक्वल टू 0 पुट कर देंगे बच्चों साइन 0 साइन 0 साइन 0, तो ये पूरा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो यहां पर तो ये सीरीज दिखाई दे नहीं रही। तो ये सीरीज अब डिसकंटिन्यूअस जिस पॉइंट पर है उसके अलावा किसी पॉइंट पर हम कोई सीरीज फाइंड आउट करें तो वहां पर सिंपल जैसे फोरियर सीरीज फाइंड आउट करेंगे वैसे ही। तो यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज देख सकते हैं। देखो यहाँ पर साइन की वैल्यू जैसे 0 से पाई के बीच में पाई बाई 2 पर हमारे पास में क्या हो जाती है 1 हो जाती है। क्या हो जाती है पाई बाई 2 पर 1 हो जाती है। तो यहाँ पर देखिए पुटिंग x इक्वल टू पाई बाई 2 एफ ऑफ पाई बाई 2 इक्वल टू, देखिए बच्चों 2 2 2 ये सब कॉमन आ रहा है 4k अपॉन पाई, 4k अपॉन पाई। आगे देखते हैं 2 साइन पाई बाई 2 प्लस 2 कॉमन ले चुके बच्चों 1 अपॉन 3 साइन 3 पाई बाई 2 प्लस 1 अपॉन 5 साइन 5 पाई बाई 2। ये इसे बच्चों क्या कर देते हैं रब कर देते हैं इसका। अब तो इसका भी वर्क खत्म हो गया, हटा देते हैं इसके लिए। यहां देखिए बच्चों अब क्या हुआ, ये
देखिए एफ ऑफ एक्स होता है ये, एफ ऑफ पाई बाई टू। तो ये एफ ऑफ एक्स है, एक्स की वैल्यू क्या है पाई बाई टू। तो जीरो और पाई के बीच में क्या करेगी, लाई करेगी। तो एफ ऑफ एक्स मतलब एफ ऑफ पाई बाई टू की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, के हो जाएगी। क्या हो जाएगी, के हो जाएगी। ये एफ ऑफ पाई बाई टू की वैल्यू क्या हो जाएगी, के केस में एफ ऑफ एक्स क्या हो जाएगा हमारे पास में, एफ ऑफ एक्स पाई बाई टू हुआ, क्योंकि लिमिट कहां से कहां तक है, एक्स की वैल्यू कहां से कहां तक है, जीरो और पाई के बीच में लाई करेगी। तो एफ एक्स इक्वल टू के हो गया। इसमें पुट कर देते हैं, एक्स को रिप्लेस कर देते हैं, तो हमारे पास में क्या आया बच्चों, सॉरी बच्चों, एफ एक्स की वैल्यू क्या है, के। तो एफ है पाई बाई टू की वैल्यू क्या हो जाएगी, के हो जाएगी, क्योंकि यहां पर एक्स है नहीं, के हो गई। 4k बाई पाई साइन 90 की वैल्यू बच्चों 1 प्लस 1/3 साइन 3 पाई बाई टू मतलब साइन 270। साइन 270 की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहें तो बच्चों साइन 270 ही तो हुआ हमारे पास में, साइन 3 पाई बाई टू। इसको ऐसे करके लिख लें, साइन 180 प्लस 90 माइनस साइन 90 माइनस साइन 90, और ये हमारे पास में बच्चों क्या है, -1। तो माइनस इसकी वैल्यू आई -1, तो -1/3 क्या है बच्चों, -1/3। अब आगे चलते हैं बच्चों, साइन 5 पाई बाई टू, साइन 5 पाई बाई टू इक्वल टू बच्चों होगा साइन, ये 90 हुआ 450 साइन 360 प्लस 90, ये साइन 90 हुआ बच्चों। इसकी वैल्यू 1 हो गई, तो इसकी वैल्यू 1 हो गई, तो प्लस 1/5 हो गई हमारे पास में। इस तरीके से और आगे हम क्या कर सकेंगे, फाइंड आउट कर सकेंगे। ये अब हम बच्चों क्या करें, देखिए के से के कैंसिल आउट हो सकता है, और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें, पाई बाई 4 1 माइनस 1/3 प्लस 1/5 माइनस, इस तरीके से। तो ये हमने रिक्वायर्ड सीरीज फाइंड आउट कर ली है। तो बच्चों ये क्वेश्चन अगर समझ में आया हो, अच्छा लगा हो कि मैंने मेहनत की है, तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अभी तक मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हर अपलोडेड वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंच सके। और बच्चों मेरे लिए भी आपकी तरफ से एक मोटिवेशन मिलेगा कि मैं और वीडियोस बनाऊं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।